स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलीफ रहाद। आइए देखते हैं 12 मार्च की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। मलेशिया की एक अदालत ने दिया तारीखी फैसला। मलेशिया में गैर मुस्लिम भी लफ्ज़ अल्लाह का कर सकते हैं इस्तेमाल। 35 साल पहले ईसाइयों की किताबों में अल्लाह लफ्ज़ पब्लिश करने पर लगाई गई थी पाबंदी। सऊदी अरब में मिला सैकड़ों साल पुराने अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर का सोने का सिक्का। मशहूर खलीफा हारून रशीद के दौर के सिक्के पर कलमा और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है दर्ज। ज़लज़ले में मुनहदम होने वाली पाकिस्तान की 120 साल पुरानी मस्जिद इब्राहिम की दोबारा तामीर में तुर्की ने अदा किया रोल। तुर्किश हिलाल अहमद सोसाइटी के सदर ने किया मस्जिद का इफ्तिताह। लोगों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट में हुआ अफसोसनाक इंकशाफ। सीरिया जंग में 12,000 बच्चों की हलाकत, 5 लाख बच्चों का नहीं हो सका ग्रोथ, 5,000 से जायद बच्चों का जंग में किया गया इस्तेमाल। सऊदी अरब के शहरियों को सऊदी सिविल एविएशन ने दी खुशखबरी। 17 मई से सऊदी अरब में इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए फ्लाइट्स खोल देने का किया गया ऐलान। फर्जी प्रोडक्ट और मिलावटी अशिया को मार्केटिंग के जरिए बेचने वाली चीन की 184 वेबसाइट्स को सऊदी अरब ने कर दिया बंद। कस्टमर्स को गुमराह करने का भी लगाया इल्जाम। म्यांमार की हुकूमत पर कब्जा करने वाली फौज ने आंग सान सूची पर लगाया गैर कानूनी तौर पर $6 लाख और 11 किलो सोना वसूल करने का इल्जाम। म्यांमार में बढ़ता जा रहा है सियासी बहरान। फॉर्मर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने कहा, मेरी बेटी मरियम के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो वजीर आजम इमरान खान और पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा होंगे जिम्मेदार। अमेरिका के ओक्लाहोमा में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटा ली गई। मास्क पहनने की लाजमी जरूरत को भी कर दिया गया खत्म। ओक्लाहोमा के शहरियों ने ली राहत की सांस। गोवा की बीजेपी हुकूमत ने अपने ही चीफ सेक्रेटरी को दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का एडिशनल चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त फैसला। कहा, हुकूमत से जुड़े किसी भी शख्स को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता। महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद के बाद अब अकोला और परभनी में भी लगा 3 दिनों का लॉकडाउन। पुणे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र हुकूमत ले सकती है मजीद सख्त फैसले। महाराष्ट्र के जालना में सरकारी अस्पताल में काम करने वाले 2 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बंगाल में 2 सीनियर सिटीजन की कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद मौत की खबर आई सामने। ममता बनर्जी पर मुबैना हमले के बाद वेस्ट बंगाल में गरमाई सियासत। ममता का ड्रामा बताने पर बीजेपी और दीगर अपोजिशन पार्टी आई बैकफुट पर। ममता का बड़ा ग्राफ। बीजेपी के खिलाफ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में तशहीर करेंगे किसान आंदोलन के लीडर। किसान लीडर चलाएंगे नो वोट टू बीजेपी कैंपेन। तमिलनाडु में इलेक्शन की गर्मी बढ़ाएंगे कमल हासन। अपने वालिद के आबाई इलाके कोयम्बतूर से लड़ेंगे चुनाव। जारी की अपनी पार्टी MNM के उम्मीदवारों की लिस्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर किए तीखे वार। कहा, देश को एक रखना है तो सही रास्ते पर आ जाए मोदी सरकार, वरना जनता ले आएगी सीधे रास्ते पर। कट्टर हिंदुत्ववादियों की राह पर चली कंगना। गांधी जी के अच्छे शोहर और अच्छे बाप होने पर उठाए सवाल। ब्रिटेन की क्वीन की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने अपने बाप का ख्वाब पूरा किया, ताज को बताया। सोशल मीडिया पर एक लड़की को डिलीवरी बॉय के पंच वाले वीडियो का नया साइड आया सामने। डिलीवरी बॉय ने कहा, लड़की को उसी के हाथ की अंगूठी से नाक पर आया जख्म। जोमेटो ने भी दिया डिलीवरी बॉय का साथ। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मुल्क की आज़ादी के 75 बरस होने पर हैदराबाद के नामपल्ली पब्लिक गार्डन में आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। कहा, फ्रीडम फाइटर्स की जद्दोजहद और कुर्बानियों से नौजवान को होना चाहिए वाकिफ। महंगाई को लेकर केटीआर का तंज। मोदी के दौर में सिलेंडर की कीमत 2000 हो जाए तो भी नहीं होगी हैरानी। बीजेपी के रोजगार के दावों पर कहा, उनकी बातें करोड़ों की और काम पकौड़ों का। विशाखा स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ केटीआर की जानिब से आवाज उठाने पर किशन रेड्डी ने कहा, पहले निजाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोले केसीआर और केटीआर, फिर करें प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ने शुरू की जहेज और बगैर खाने के शादी करने की मिसाली मुहिम। हैदराबाद के एबिट्स में निकाली गई रैली। जहेज और खाने की शादी का बायकॉट करने का किया अहद।
ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त हुए कवानीन सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ही नहीं बल्कि हैदराबाद के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वालों के साथ बैठने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का लिया फैसला, जाना पड़ेगा जेल। हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस ने जिला यादाद्री भोंगीर के एक फार्म हाउस में हो रही रेव पार्टी पर किया रेड। फहश रेव पार्टी में शामिल कई लड़कियों समेत 90 नौजवानों को किया गया गिरफ्तार। तेलंगाना के जिला रंगारेड्डी में पेश आया सड़क हादसा। मोटरसाइकिल पर जा रहे मांचाल मंडल के नए शादीशुदा जोड़े की हुई मौत। इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई थी मोटरसाइकिल। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए BPI चैनल।